हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि मेहमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी आ चुके हैं। माननीय, आपका इस भव्य आयोजन में, इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। योगा चित्त वृत्तीय निरोधा, यानी चित्त को शांत करता है, जीवन में निरोग लाता है योग। मन और चित्त को एकाग्रता की ओर ले जाकर जीवन से हर चंचलता को दूर कर जीवन में स्थिरता लाने वाला योग ही तो है। अतः आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण को मनाने के लिए संसद भवन के इस परिसर में एकत्रित हुए हैं। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और अपने मुख्य अतिथि मेहमान हमारे मार्गदर्शक का स्वागत करते हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगी राज्यसभा के सचिव श्री राजित पुन्हानी जी से कि वे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का स्वागत करें और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा अनुरोध लोकसभा वेलफेयर ब्रांच के संयुक्त सचिव श्री वाई.एम. कांडपाल जी से कि वे माननीय लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन करें। धन्यवाद मान्यवर। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं हम सभी और योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। जी हाँ, विश्व गुरु भारत की इस पहल में दुनिया भर के देशों ने भारत की राह अपनाई और योग करने सारी दुनिया भारत के साथ चली आई। प्रत्येक वर्ष योग दिवस की एक थीम होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का वर्णन करती है। वसुधैव कुटुंबकम प्राचीन काल से ही भारतीय विरासत के लिए मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश रहा है और हमारे लोकाचार एवं सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने इसके चारों ओर बुने गए हैं। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएन से पूरे विश्व को योग की राह पर ले जाएंगे, माननीय उपराष्ट्रपति जी जबलपुर से हम सभी को योग के साथ जोड़ रहे हैं। वहीं माननीय लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर प्रत्येक वर्ष संसद परिसर में योग होता आया है, जहां पर सांसद सदस्य, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। जहां पूरी धरती मेरा परिवार है, ये संपूर्ण धरा हमारी अपनी है। तो आइए वहीं उन्हीं के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर हम योग करते हैं और कदम बढ़ाते हैं निरोग एवं स्वस्थ जीवन की ओर। अब मेरा माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से सादर अनुरोध है कि वे इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आज जब हम
देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र के संसद भवन के अंदर जब योग कर रहे हैं तो हमारे साथ विश्व के 200 देशों से अधिक वहाँ की जनता, वहाँ के जनप्रतिनिधि, सामान्य मानवीय लोग भी योग कर रहे हैं। और हमें खुशी है हमारे सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आज संयुक्त राष्ट्र संघ में योग कर रहे हैं कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ में। योग का शब्द ही जुड़ना है और भारत की संस्कृति में, उसके विचार में हमेशा व्यक्तियों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, पूरे विश्व को जोड़ना, और आज भारत पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहा है। पूरे विश्व में शांति रहे, स्थिरता रहे, पूरा विश्व के अंदर लोग स्वस्थ रहें, मानसिक स्वस्थ रहें, शारीरिक स्वस्थ रहें, इसके लिए हमने योग को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाई है और इसकी विश्वव्यापी, सर्वव्यापी हम सबके प्रयासों से, पूरे विश्व के प्रयासों से आज योग सबका है, सर्वव्यापी है। और इसीलिए इस बार की थीम भी योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम। हम योग के माध्यम से पूरे विश्व, जो हमारी संस्कृति है कि पूरा विश्व कुटुंब है, एक परिवार है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये विचार हमारा है, तो इस विचार को आगे लेने का काम भी भारत कर रहा है। इसीलिए भारत ने एक योग का अनुपम उपहार दुनिया को दिया है। हम जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी प्राचीन संस्कृति है, विचार शैली है, कार्य पद्धति है। और आज हम दुनिया के अंदर कह सकते हैं कि योग भी हमारी जीवन शैली है, स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है। मन, तन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आज विश्वव्यापी लोकप्रिय हो चुका है और जन जन का स्वस्थ रखने का एक प्रक्रिया हो चुकी है। और इसीलिए योग को समग्र क्रांति के युग के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में हम इलनेस से वेलनेस की ओर जा रहे हैं और इसके लिए योग हमें समर्थ बना रहा है। इसलिए हम सब आज यहाँ पर योग के लिए पधारे हैं। निश्चित रूप से योग किसी पंथ विशेष को नहीं, पूरी मानवता को जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए योग जब हम करते हैं तो हमारी शारीरिक, मानसिक अनुशासन का एक संयोजन भी योग है। योग के बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम है, लेकिन मैं दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूं, मैंने देखा है योग लोगों की जीवन पद्धति बन चुका है और योग ही जीवन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा प्रक्रिया बन चुकी है। इसलिए योग केवल तन मन शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, योग हमारे मन को, शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ
योग का मूल मंत्र है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य की कुशलता को बढ़ाने में भी योग की बहुत भूमिका है। योग हमारी कार्य कुशलता, हमारी कार्य क्षमता, हमारी कार्य संस्कृति सब में एक व्यापक बदलाव लाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब जब भी हम सुबह उठकर योग करते हैं तो तन मन शरीर के स्वास्थ्य साथ साथ हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमारी आंतरिक चेतना, हमारे में नई ऊर्जा हमें मिलती है और हमारे कार्य को कुशलता करने में एक नई दिशा मिलती है। इसलिए आज हम योग की इसी धारणा को आत्मसात करें और मुझे विश्वास है योग से सहयोग की ओर हम पूरे विश्व को जोड़ेंगे। देश का हर जन जन व्यक्ति स्वस्थ रहे, तन से स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे और अपनी कार्य प्रणाली के अंदर भी, कार्य संस्कृति के अंदर भी योग के माध्यम से विशिष्टता के साथ बदलाव लाए। क्योंकि हम देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी कार्य संस्कृति, हमारी कार्य कुशलता जितनी सर्वश्रेष्ठ होगी उतना ही देश में एक सही संदेश जाएगा। पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने बिल्कुल सही कहा। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के लिए योग बहुत ज़रूरी है और ये आपके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है कि लोकतंत्र के इस मंदिर परिसर में हम सब योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। योग जीवन की पद्धति बन चुका है, हमारे जीवन की ज़रूरत भी। तो आइए अब हम सब मिलकर अपना अपना स्थान तो ग्रहण करें, लेकिन साथ ही उनके शब्दों को भी सुनें जिन्होंने हम सबके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने संदेश को हम सभी के साथ साझा करेंगे। साथ ही आप सभी से मेरा सादर अनुरोध कि हम सब योगाभ्यास की ओर भी बढ़ते हैं और सूक्ष्म व्यायाम के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी पूजा और उनकी टीम से, जो मोरारजी देसाई योग संस्थान से आज हमारे बीच आए हैं, कि वे मंच पर आएं और इस वातावरण को योगमय बनाएं। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुनते सुनते साथ ही यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास भी करेंगे। मेरे साथी द्वारा यहाँ पर यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का प्रदर्शन होगा। आप उनको देखकर कृपया सभी अभ्यासों को अच्छे से फॉलो करें। क्रिया शक्ति विकासक, गर्दन को दाएं और बाईं ओर घुमाने की क्रिया। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार पुनः दोहरा जाएंगे। गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाने का अभ्यास। प्रयास करें आपका जो चिन्ह है, आपकी ठुड्डी है, वो आपके कंधे के लेवल तक पूरा स्ट्रेच करें। गर्दन की मांसपेशियों को लचीला बनाता है यह अभ्यास। गर्दन को आगे और पीछे की ओर घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सभी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ।
श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पूरा पीछे की ओर, आपकी चिन पर पूरा खिंचाव आए, गर्दन पे पूरा खिंचाव आए। 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहरा जाएंगे। यह गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अब गर्दन को घुमाने का अभ्यास करेंगे। 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को गोलाकार घुमाएं। क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिया को धीरे धीरे करें, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आंखों को खुला रखें। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने
योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें
जीव मात्र की एकता का एहसास कराती हैं, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है, योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमकार के उच्चारण याद करते के हुए साथ उन्होंने कहा कि आज का योगाभ्यास, एक ओमकार उच्चारण के साथ आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। सभी लोग एक लंबा गहरा श्वास भरें। धीरे से आंखें खोलें। सामान्य योगाभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ आसन। अपने दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को सामने की ओर आपस में फंसाएं। हथेलियों को सामने की ओर पलट दीजिए और हाथों को ऊपर की ओर खींचें। श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को उठाएं। पंजों पर बैलेंस बनाना है। सामने किसी भी एक बिंदु को देखें। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं। दोनों हाथों को वापस जंघाओं के पास। वृक्ष आसन। अपने दाएं पैर की एड़ी को बाएं जंघा मूल पर लगाएं। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में या तो ऊपर की ओर जोड़ें या फिर छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में आप सामने डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे पुनः लाएं। दूसरे पैर से भी इस आवृत्ति को हम दोहराएंगे। वृक्षासन एक संतुलन कार्यासन है। पुनः वापस आ जाएं। त्रिकोण आसन। अपने दोनों पैरों के बीच में अंतर करें 2.5 से 3 फीट का। जितनी आपकी मैट है उससे दोनों पैरों को बाहर निकाल सकते हैं। हाथों को बगल से उठाते हुए हथेलियां सामने की तरफ रखें।
श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ झुक जाएं, दाएं तरफ झुक जाएं। त्रिकोण आसन पाचन संबंधी विकारों को दूर करता है। पुनः वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुके, अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए पुनः वापस। दोनों पैरों को मिला लीजिए। पाद हस्त आसन, दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को झुकाते हुए आगे की ओर झुके। कमर दर्द वाले व्यक्ति सामने की ओर पूरा ना झुके, 90 डिग्री के कोण पर बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से वापस। दोनों हाथों को पुनः अपने स्थान पर ले आएं। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पे रखें। कोहनियों को नजदीक लाने का प्रयास। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, कमर को पीछे की ओर झुकाएं, आंखों को खुला रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए अर्ध चक्रासन, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, छाती का प्रसारण करें। श्वास भरते हुए वापस। विश्राम। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। वज्र आसन, अपने पैरों को बारी बारी से पीछे की ओर मोड़ें। पहले दाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर को, फिर बाएं पैर को। दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहे। एड़ियों पर आपके नितंब विश्राम करें, कमर सीधी। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। वज्र आसन, आंखों को बंद करें और अपनी शारीरिक स्थिति को जांचें, कमर गर्दन सीधी है या नहीं। धीरे से आंखों को खोलें और अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अर्ध उष्ट्र आसन, दोनों हाथों को कमर पे रखें, अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ, कमर पे सहारा लें। श्वास भरते हुए पहले गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, छाती को पीछे की ओर, कमर को पीछे की ओर झुकाएं, आंखों को खुला रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे वापस वज्र आसन की स्थिति में बैठ जाएं। घुटनों के बल पुनः प्रारंभिक स्थिति में बैठे। आपके नितंब आपकी एड़ियों पर विश्राम करेंगे। कृपया बैठ जाएं। शशांक आसन, दोनों घुटनों के मध्य अंतर करें। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। हाथों को अपने मैट पे बीचों बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर दोनों हाथों को लेकर आए। माथे को ज़मीन से लगाने का प्रयास। आपके नितंब आपकी एड़ियों से लगे रहे। यह अभ्यास शांति प्रदान करता है, तनाव, अनिद्रा, चिंता को दूर करता है। धीरे धीरे वापस। प्रारंभिक स्थिति में बैठे रहें। एड़ियों पर आपका बटक्स रेस्ट करेगा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। उत्तान मंडूक आसन, बारी बारी से दोनों कोहनियों को मोड़े। राइट हाथ की हथेली लेफ्ट कंधे के पीछे, लेफ्ट हाथ की हथेली राइट कंधे के पीछे, गर्दन सामने की तरफ, आंखें बंद।
यह अभ्यास छाती वक्ष स्थल का प्रसारण करता है, श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा करें और हाथ नीचे। अपने पैरों को एक एक करके सामने की ओर सीधा करें। बारी बारी से पैरों को सामने की ओर सीधा करें। शिथिल दंड आसन, विश्राम, आंखें बंद, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाला अभ्यास करेंगे। कृपया सभी लोग पेट के बल लेट जाएं। स्टेज की तरफ अपना सिर रखें। मकर आसन, दोनों पैरों के मध्य में अंतर रखें। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। राइट हाथ की हथेली के ऊपर लेफ्ट हाथ को रखें, उसके ऊपर अपना माथा, आंखें बंद। यह अभ्यास कमर दर्द के लिए लाभदायक है, शिथिलीकारक आसन है। दोनों पैरों को मिला लीजिए। हाथों को अपनी जंघाओं के अंदर दबा लीजिए। शलभ आसन, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को ना उठाएं, चिन जमीन पे लगा के पैरों को ऊपर की ओर बिना घुटना मोड़े हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस मकर आसन। अपने दोनों पैरों में अंतर, हाथ राइट हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली और हथेली के ऊपर अपना माथा रख के रेस्ट करें। भुजंग आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ की हथेलियों को अपने वक्ष स्थल छाती के बगल पे रखें। दोनों हथेलियां अपनी छाती के बगल पे रखें। कोहनियां छत की तरफ, आसमान की तरफ रहेंगी। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन उठाएं, छाती उठाएं, नाभि तक भाग को ऊपर की ओर खींचे। आसमान की ओर देखने का प्रयास, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, एक प्रसन्नता का भाव रहे। यह अभ्यास कमर दर्द को दूर करता है। धीरे से वापस नाभि नीचे रखें, छाती को आराम दे, ठुड्डी को जमीन से लगाए। मकर आसन, अब हम पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों को करेंगे। कृपया पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, एड़ी पंजा मिला रहे। दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखें। उत्तान पाद आसन, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री के कोण पर उठाने का प्रयास। श्वास सामान्य। यह अभ्यास पाचन संबंधी विकारों को दूर करता है, पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। श्वास छोड़ते हुए वापस पैरों को नीचे रखें। अर्ध हलासन, पुनः श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण पर उठाएं। पूरा ध्यान अपने पेट वाले भाग पे रखें, गर्दन को ना उठाएं। श्वास सामान्य। धीरे धीरे पैरों को वापस जमीन पर नीचे रखें। सेतु बंध आसन, दोनों घुटनों को मोड़ें। आपके एड़ियां आपके नितंब के पास रहें। अपनी हथेलियों से पैर के टखनों को पकड़ने का प्रयास। यदि पकड़ में नहीं आते हैं तो ज़मीन पर रख दीजिए। एड़ियां ज़मीन पर रहेंगी, पंजे ज़मीन पर रहेंगे, पैरों को ज़मीन पर रखना है। अब श्वास भरते हुए अपने नितंब और कमर को आसमान की ओर ऊपर उठाएं।
सेतु बंध आसन। यह अभ्यास कमर दर्द को दूर करता है। महिलाओं के लिए विशेषकर लाभदायक अभ्यास है। अवसाद को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए कमर और नितंब नीचे ले आए। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को मोड़कर अपने पेट की ओर जंघाओं को दबाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए और अपने पैर की टखनों को पकड़ लें। घुटने से निचला भाग जो आपका शिन एरिया है उसको पकड़ने का प्रयास। जंघाओं को नाभि की ओर दबाएं। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया को, इस आसन को रोकेंगे। गर्दन को उठाएं। अपनी नाक और अपनी ठुड्डी को घुटनों से लगाने का प्रयास। धीरे से गर्दन को वापस नीचे रखें। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर लें। विश्राम शव आसन। दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हथेलियां शरीर से आधा फीट दूर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। पूरा शरीर शिथिल। शव की भांति पूरे शरीर में एक शिथिलता रहे। यह आसन आपके शरीर के तनाव को दूर करता है। आपके चित्त को शांति प्रदान करता है। अपने शरीर के प्रत्येक मांसपेशियों को शिथिल छोड़ने का प्रयास। शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल छोड़ने का प्रयास। अपनी श्वासों की तरफ सजगता। महसूस करें किस प्रकार श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। प्रत्येक श्वास में अपने शरीर को और रिलैक्स करें और शिथिल करने का प्रयास। धीरे धीरे अपना ध्यान बाहर की ओर लेकर आए। चारों तरफ से आने वाली आवाज़ों को सुने। सजग हो जाए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। बाईं ओर करवट ले। बाईं ओर करवट लेके लेट जाएं। टर्न योर लेफ्ट साइड। दाएं हाथ के सहारे के साथ उठकर बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। कुछ क्षण हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। कमर व गर्दन सीधी। आंखों को बंद करें। कुछ क्षण अपने शरीर के साथ जुड़ने का प्रयास। शोधन क्रिया कपालभाति। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को झटके से बाहर की ओर निकालते हुए उदर की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचें। 30 स्ट्रोक करेंगे। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचना है और तुरंत ढीला छोड़ना है। कपालभाति कफ संबंधी विकारों को दूर करता है। आंखों को कृपया बंद रखें। एक लंबा गहरा श्वास खाली करते हुए रिलीज। राउंड कंप्लीट। एक बार पुनः इस आवृत्ति को दोहरा जाएंगे। कपालभाति के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अभ्यास शुरू करें। 30 चक्र, 30 स्ट्रोक लगाने का प्रयास।
यह अभ्यास उदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, शरीर में कफ संबंधी विकारों को दूर करता है। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को विराम दें। आंखों को बंद ही रखें। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करके अच्छे से विश्राम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने दाएं हाथ की नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नथुना बंद करें। बाएं नथुने से लंबा गहरा श्वास लीजिए। बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से श्वास को छोड़ें। पुनः दाएं नथुने से श्वास भीतर भरें और बाएं नथुने से श्वास को खाली करें। यह एक आवृत्ति पूरी हुई। इसी प्रकार 3 आवृत्तियां दोहरा जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, मन को शांति प्रदान करता है, तनाव अनिद्रा को दूर करता है। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा प्रश्वास कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। बाएं नथुने से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करें। हाथ घुटने के ऊपर ले आए, आंखों को बंद ही रखें। शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को बाहर की ओर निकालें और ट्यूब नुमा आकृति बनाएं। ट्यूब की तरह अपनी जीभ को रोल करें। अब जीभ द्वारा श्वास भीतर भरें, धीरे धीरे श्वास भरिए और नाक द्वारा श्वास को बाहर निकालें। 3 बार इस आवृत्ति को कर जाएं। यह शीतली प्राणायाम आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है, उच्च रक्तचाप को दूर करता है, पित्त विकारों को दूर करने वाला अभ्यास। मुंह से लंबा गहरा श्वास लीजिए, नाक से लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अपनी आवृत्ति पूर्ण करके विश्राम। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों को षणमुखी मुद्रा में ले आइए। अंगूठे से कान को बंद कीजिए। इंडेक्स फिंगर आँख के ऊपर, मिडिल फिंगर आपके नासिका के अगल बगल, रिंग फिंगर अपर लिप, लिटिल फिंगर लोअर लिप। अब अपनी नासिका से लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन। श्वास भरें। श्वास भरें। विश्राम। बिल्कुल शांत, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखों को बंद ही रखें। ध्यान का अभ्यास कुछ क्षण के लिए प्रयास करें स्वयं से जुड़ने का, अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का।
पूरा ध्यान शरीर के अंदर। अपनी श्वास के प्रति सजग रहें। अनुभव करें किस प्रकार धीमा श्वास आपकी नासिका से शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, किस प्रकार श्वास नासिका से बाहर की ओर आ रहा है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ध्यान आपके चित्त को शांत आनंदमय बनाने का अभ्यास है। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। मन शांत, शरीर शिथिल, चित्त शांत। शांत मन के साथ संकल्प को धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। आइए अब हम इस योगाभ्यास का समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। अपनी दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आँखों पर रखें। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोलें, हाथों को वापस ले आएं। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा एंड टीम। आपने इस पूरे समा को योगमय बना दिया और सच में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किसी ने बहुत खूब कहा है, यदि आप सच में दिल से कुछ करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। और आज मौसम इस बात का गवाह है कि हम सब योग के साथ जुड़ना चाहते थे और प्रकृति ने अपना भरपूर योगदान हमें दिया। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करम, दिवाकरः नमस्तुभ्यं प्रभाकरः नमोस्तुते। आइए अपने जीवन को योग के साथ जोड़ें। अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को अपनाएं। एक नई ऊर्जा का संचार अपने जीवन में होने दें और इसी नई ऊर्जा के साथ आप सभी से मेरा सादर अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं।
इस समय पूरे विश्व को स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसके लिए योग से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं। मान्यवर, आज आप हम सभी के समक्ष आए, आपके मार्गदर्शन में हम योग से जुड़ पाए। आपके मार्गदर्शन में लोकतंत्र के इस भव्य मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष योग होता है और पूरा विश्व इसी के साथ